सो क्रैब्स साइकिल को शुरू करते हैं। क्रैब्स साइकिल को टीसीए साइकिल भी बोला जाता है। अभी इसकी डेफिनेशन की बात करें तो क्रैब्स साइकिल एक बायोलॉजिकल पाथवे होता है जिसमें आप एसिटाइल कोए को यूज़ करके उससे एनर्जी को जनरेट करते हो, ठीक है। उसके अलावा किस चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हो? सिंथेसिस ऑफ NADH। उसके अलावा प्रोडक्शन ऑफ अमीनो एसिड के लिए भी ये यूज़ होता है। अभी हम बात करते हैं कि क्रैब साइकिल कहाँ टेक प्लेस करती है। तो ये क्रैब साइकिल जो है यूकैरियोटिक्स में तो माइटोकॉन्ड्रिया में टेक प्लेस करती है, और अगर प्रोकैरियोटिक्स की बात करो तो सिस्टोल के अंदर ये प्रोसेस आपका होता है। अभी आगे चलते हैं, इसमें आगे देखते हैं। अभी हम आगे देखते हैं पूरा प्रोसीजर कैसे होता है, कैसे किससे क्या बनता है, एसिटाइल को एक को आप कैसे यूज़ करके क्या करोगे। तो सबसे पहले हम क्या कर देखते हैं, इधर देखो जो आपके पास क्या होता है, ग्लूकोज होता है, ठीक है। ग्लूकोज से आपका पाइरूवेट बनता है। ग्लूकोज 6 कार्बन का कंपाउंड होता है, उससे आप ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस से पाइरूवेट बनाते हो। पाइरूवेट कितने बनते हैं आपके पास? 2 पाइरूवेट बनते हैं। ग्लूकोज से 2 पाइरूवेट बनेंगे ग्लाइकोलाइसिस के द्वारा। पाइरूवेट 3 कार्बन का कंपाउंड होता है। अभी देखो आगे एक्सप्लेन करते हैं। पाइरूवेट से आपका क्या बनेगा? पाइरूवेट से आपका एसिटाइल कोए बनेगा, और एसिटाइल कोए किसकी प्रेजेंस में बनेगा? पाइरूवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स की प्रेजेंस में बनेगा, ठीक है। सो आपके पास ग्लूकोज से बना पाइरूवेट, पाइरूवेट से एसिटाइल कोए, और ये पाइरूवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स की प्रेजेंस में क्या रिलीज करेगा? CO2 एंड NADH, ये इधर से आपका रिलीज करेगा। अभी ग्लूकोज 6 कार्बन का कंपाउंड था, पाइरूवेट 3 कार्बन का, और एसिटाइल कोए क्या होएगा? 2 कार्बन का कंपाउंड होएगा, ठीक है। उसके बाद हम पूरी साइकिल देखते हैं। जो एसिटाइल कोए होता है वो आपका क्या करेगा? वो आपका ऑक्सैलो एसीटेट के साथ कंबाइन होएगा। ऑक्सैलो एसीटेट 4 कार्बन का कंपाउंड होता है। एसिटाइल कोए ऑक्सैलो एसीटेट के साथ कंबाइन होके सिट्रेट बनाएगा, ठीक है। एसिटाइल कोए ऑक्सैलो एसीटेट के साथ कंबाइन होके सिट्रेट बनाएगा, जो कि 6 कार्बन का कंपाउंड है, क्योंकि ऑक्सैलो एसीटेट 4 कार्बन, एसिटाइल कोए 2 कार्बन, तो ये 6 कार्बन। ये किसकी प्रेजेंस में करेगा? सिट्रेट सिंथेस की प्रेजेंस में करेगा। सिट्रेट सिंथेस एंजाइम की प्रेजेंस में करेगा। अभी इसके बाद सिट्रेट से आपका क्या बनेगा? आइसोसिट्रेज, ठीक है। ये 8 स्टेप्स का प्रोसेस है, तो आइसोसिट्रेट बनेगा। अब आइसोसिट्रेट जो है वो किसकी प्रेजेंस में बनेगा? एकोनाइटेज एंजाइम की प्रेजेंस में सिट्रेट से आइसोसिट्रेज बनेगा, ठीक है। उसके बाद आइसोसिट्रेट से क्या बनेगा? अल्फा कीटोग्लूटारेट, अल्फा कीटोग्लूटारेट, ठीक है। 8 स्टेप्स होते हैं ये, बेसिकली आपको याद होने चाहिए। ये किसकी प्रेजेंस में बनेगा? आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज की प्रेजेंस में बनेगा। उसके बाद अब यहाँ पे क्या होएगा? यहाँ पे जो आपका NAD है वो NADH के अंदर कन्वर्ट होएगा, ठीक है। NAD जो है वो NADH की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, और आपके पास CO2 यहाँ पे रिलीज होएगी। अब मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं, जिधर भी NAD से NADH बनेगा वहाँ पे डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम्स का नाम आएगा, ठीक है। अल्फा कीटोग्लूटारेट 5 कार्बन का कंपाउंड होता है। इससे अब आगे जाके आपके पास क्या बनेगा? सक्सिनाइल कोए बनेगा। सक्सिनाइल कोए जो होता है वो आपका 4 कार्बन का कंपाउंड होता है। सक्सिनाइल कोए किसकी प्रेजेंस में बनेगा? अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज। अब डिहाइड्रोजिनेज आया है तो आपको पता होना चाहिए कि NAD जो है वो NADH की फॉर्म में कन्वर्ट होएगा। इधर भी मैंने आपको ऊपर वाले स्टेप में बताया था, तो NAD इधर क्या होएगा? NADH की फॉर्म में कन्वर्ट होएगा। और यहाँ पे अब ऊपर वाले पे 5 कार्बन था, इधर 4 कार्बन है, तो 1 कार्बन भी तो रिलीज होएगा, तो CO2 यहाँ पे रिलीज होएगा। अब सक्सिनाइल कोए तक हम पहुंच गए, सक्सिनाइल कोए बन गया। उसके बाद देखते हैं अब आगे क्या बनेगा। ये मैंने पहले बताया था 4 कार्बन का कंपाउंड होता है। जो सक्सिनाइल कोए है आपका, अब ये कन्वर्ट होएगा आगे जाके किसमें? सक्सिनेट में कन्वर्ट होएगा। ये सक्सिनाइल कोए विल बी कन्वर्टेड इनटू सक्सिनेट, ठीक है। इधर सक्सिनेट में कन्वर्ट होएगा। जो सक्सिनेट होता है वो भी 4 कार्बन का ही कंपाउंड होता है। अब ये किसकी प्रेजेंस में होएगा?
सक्सिनाइल सिंथेस की प्रेजेंस में होएगा ये कन्वर्ट, सक्सिनाइल कोए सक्सिनेट में कन्वर्ट होएगा सक्सिनाइल सिंथेस की प्रेजेंस में। यहाँ पे आपके पास जीटीपी रिलीज होगी जो कि इन फर्दर जाके एटीपी में कन्वर्ट हो जाएगी। अब सक्सिनेट किस में कन्वर्ट होएगा? जो सक्सिनेट है आपका वो फ्यूमरेट में कन्वर्ट होएगा। फ्यूमरेट में किसकी प्रेजेंस में कन्वर्ट होएगा? वो सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज की प्रेजेंस में कन्वर्ट होएगा। सक्सिनेट विल बी कन्वर्टेड इनटू फ्यूमरेट इन द प्रेजेंस ऑफ सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम। अब ये डिहाइड्रोजनेज आया है और इधर क्या रिलीज होएगा? QH2 रिलीज होगा जो फर्दर आपका हेल्प करेगा FADH2 की फॉर्मेशन में। QH2 will be released and it will be helping you to synthesize FADH2 molecule। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। जो आपका फ्यूमरेट है वो भी 4 कार्बन का कंपाउंड होता है। जो फ्यूमरेट है अब आपका वो कन्वर्ट होगा मैलेट के अंदर। मैलेट भी 4 कार्बन का कंपाउंड होता है। अब मैलेट क्या है? जो मैलेट है वो फ्यूमरेट से हुआ है तो फ्यूमरेट इधर क्या एंजाइम आएगा? फ्यूमरेज एंजाइम होएगा। अभी उसके बाद मैलेट विल बी कन्वर्टेड इनटू ऑक्सैलो एसीटेट और इधर क्या एंजाइम यूज होगा? मैलेट डिहाइड्रोजनेज, तो NAD विल बी कन्वर्टेड इनटू NADH। ठीक है, तो ये तो श्योर है कि आपका डिहाइड्रोजनेज आया तो NAD विल बी कन्वर्टेड इनटू NADH। अब इसके बाद ये हो गया आपका कंप्लीट साइकिल, प्रॉपर 8 स्टेप्स मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए। अब हम बात करते हैं रिजल्ट्स की। क्या रिजल्ट आप कैलकुलेट क्या करोगे? क्या रिलीज हुआ, कैसे हुआ, सारा कुछ। अभी इसमें ना ये फॉलोइंग प्रोडक्ट्स यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं मैंने जो रिलीज होंगे इस प्रोसेस के दौरान। यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल आपके NADH के होंगे रिलीज। उसके बाद एक आपका FADH2 का मॉलिक्यूल होएगा। उसके बाद आपका एक GTP का मॉलिक्यूल रिलीज होएगा जो कि फर्दर कन्वर्ट हो जाएगा ATP में, तो आप इसको 1ATP भी लिख सकते हो। उसके बाद आपके पास 2 कार्बन होंगे रिलीज इधर। ये इसका रिजल्ट है। आप पूरी टेबल में इधर ध्यान से मेंशन कर सकते हो एक एक चीज़ की ये हुआ है कि नहीं। अभी उधर देखो जो ग्लाइकोलाइसिस है वो 2 पाइरुवेट में कन्वर्ट करता है, तो मतलब जो पूरा प्रोसेस है वो 2 बार रिपीट होएगा। 2 पाइरुवेट मतलब 2 बार ये पूरा प्रोसेस होएगा, तो इसकी वजह से ये जो सारे प्रोडक्ट हैं ये डबल हो जाएंगे। लाइक 3 NADH कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें? 6 NADH में। और जो एक FADH2 है वो 2 में कन्वर्ट हो जाएगा, एक GTP 2 GTP में और 2 CO2 4 CO2 में। तो ये इसका रिजल्ट है, एंड रिजल्ट। क्योंकि ये 2 पाइरुवेट बन रहे हैं तो 2 बार ये पूरा प्रोसेस रिपीट होएगा। तो ये पूरा अभी इसमें ये जो GTP है और CO2 है ये आपके क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर एंटर करेंगे और ये किस चीज़ की फॉर्मेशन में हेल्प करेंगे? ATP की में। GTP तो ATP में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये दोनों ATP में ही कन्वर्ट हो जाएंगे।